हेलो सभी कन्या राशि यानी वर्गो सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका अप्रैल मई एंड जून के दौरान करियर कैसा होगा। ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे। अगर रीडिंग पसंद आई आपको तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो मैंने ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की हुई है, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। तो सबसे पहले मैं कार्ड निकालूंगी अप्रैल 2022 के लिए for Virgo. Please, we have Page of Swords. यहाँ पे Page of Swords बताता है कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी वो सॉर्ट आउट होने वाली है। पेज ऑफ स्वर्ड्स ये भी बताता है कि अगर आप बहुत समय से किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हैं तो आपको थोड़ी और देर वेट करना होगा। पेज ऑफ स्वर्ड्स से हमें ये पता चलता है कि आप चीज़ों को परख रहे हैं, हर चीज़ जो आपके सामने आ रही है। मतलब अगर आपको बोला जा रहा है कि किसी प्रोजेक्ट पे काम कीजिए या कोई ऑफ़र आपको दी जा रही है तो आप उसको अच्छे से परख रहे हैं एंड उसके बाद ही आप डिसीजन ले रहे हैं। पेज ऑफ स्वर्ड्स जो होते हैं बहुत ही चंचल होते हैं, तो अगर आपके दिमाग में कुछ नई आइडिया है जिस पे आप काम कर रहे हैं या अगर कुछ चीज़ ऐसी होने वाली है जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे आप कुछ न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, मतलब किसी ऑफ़र लेटर का हो सकता है या कोई एग्ज़ाम की रिज़ल्ट का हो सकता है, जो कुछ भी है, यहाँ पे आपको आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि सबके साथ ये शेयर मत कीजिए, क्योंकि पेज ऑफ स्वर्ड्स जो होते हैं वो चंचल मन के होते हैं एंड ये अपनी मन की बातें लोगों से शेयर करके उनको उनकी जो निगेटिविटी है वो सहन करनी पड़ सकती है। तो जितने कम लोगों से आप अपनी आइडियाज़ या अपने न्यूज़ के बारे में बात करें जब तक वो कंफर्म नहीं होती, एंड अगर कंफर्म हो भी जाती है उसके बाद में अगर आपको लग रहा है तो ही आप लोगों को वो बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी सीक्रेसी, थोड़ी सी चीज़ें छुपा कर रखना यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेज ऑफ स्वर्ड्स से ये भी पता चलता है कि आपके ऑफिस में या आपके कलीग्स कोई ऐसा है जो आपकी इंफॉर्मेशन किसी और को दे रहा है या आपके बारे में गॉसिपिंग कर रहा है, तो आपको ऐसे व्यक्ति से संभल कर रहना होगा। ये आपको आपके स्पिरिट गाइड्स बता रहे हैं। आइए मई के लिए कार्ड निकालते हैं फॉर वर्गो। देखिए पेज से क्वीन हो गए हम, तो यहाँ पर डेफिनेटली खुद के लिए स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज आप सेट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स जो होती हैं वो कोई गलत चीज़ें खुद के लिए होने नहीं देती। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज खुद के लिए वो हमेशा सेट करती है। एंड यहाँ पे पेज ऑफ स्वर्ड्स में जैसे मैंने कहा कि कोई लोग हैं जो गॉसिपिंग कर रहे हैं या जो आपके लिए कुछ गलत इंटेंशन रखते हैं, गलत सोच रखते हैं, तो यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ क्वीन ऑफ स्वर्ड्स आप एक कंट्रोल अपने करियर का, अपने जीवन का अपने पास वापस ले रहे हैं एंड आप बोल रहे हैं कि मैं जो आपकी डिसरिस्पेक्ट है, मैं जो आपकी फालतू चीज़ें हैं उनमें पढ़ना नहीं चाहती या चाहता एंड मैं अपने काम पर खाली फोकस करने वाला हूँ। क्वीन से हमें ये पता चलता है कि ये एक अथॉरिटी पोजीशन है। क्वीन मतलब रानी है, तो यहाँ पर पेज से आपने क्वीन पे ट्रांसफॉर्म किया तो क्वीन ये बोलती है कि आप एक लेवल अप, आप अपने करियर में ग्रोथ एक्सपीरियंस करने वाले हैं और यहाँ पर
आपकी जो थ्रोट चक्रा का जो ब्लॉकेजेस है वो यहाँ पे क्लियर होते हुए मुझे दिख रहा है। मतलब यहाँ पे जो एक चंचल, जो एक सीधा साधा व्यक्ति है वो फर्म हो रहा है और आपको यूनिवर्स वो करने भी कह रहा है। मतलब यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है इन द फॉर्म ऑफ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ताकि आपको जो बनना है, ताकि आपको जीवन में जिस लक्ष्य को पाना है आप उसे इजीली पा सके विदाउट एनी ब्लॉकेजेस, विदाउट एनी हिंड्रेंसेस। ठीक है, यहाँ पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी फील्ड्स है वो स्पेशली बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं एक्सपोजर देख रही हूँ, मतलब ग्रोथ देख रही हूँ। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के रूप में कोई ऐसा हो सकता है, कोई बॉस हो सकता है या कोई जो कलीग है जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। अगर आप कोई आपको बुली कर रहा है, कोई आपके पीठ पीछे गॉसिपिंग कर रहा है, तो ये जो व्यक्ति है ये आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। तो ये किसी प्रोटेक्टर के रूप में, किसी गुरु के रूप में आपके पीछे खड़े हो सकते हैं, आपको गाइडेंस दे सकते हैं। ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बताता है। यहाँ पे आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिल रही है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिटी के बारे में भी बात करता है, तो आपको एक गाइडेंस मिल रहा है कि आगे आपको क्या करना है। 2 कार्ड्स थे इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ, शफल करूँगी वापस। जून के लिए देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। यह है विक्ट्री का कार्ड। यह है जो भी काम आप कर रहे थे, यहाँ पे जो डिले का आप एक्सपीरियंस कर रहे थे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स में, वो यहाँ पे फाइनली आपके पास आ रही हैं। जैसे कि मैंने क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में भी बताया कि आपको वो लेवल अप एक्सपीरियंस करने मिलने वाला है, आप वो नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। यहाँ पे वो सक्सेस आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ 6 ऑफ वॉन्ड्स। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स बताता है फेम, ये बताता है रिकग्निशन। पर यहाँ पर क्योंकि ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आए हैं, आपको ये बोला जा रहा है कि अपने आँख और कान खुले रखें। मतलब ये जो 6 ऑफ वॉन्ड्स के बाद वाला कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, वहाँ पे वापस लोग इस इंसान को अटैक कर रहे हैं, क्योंकि लोग जब किसी को सक्सेस मिलता है, जब कोई पॉपुलर होता है, वो देख नहीं पाते, उन्हें प्रॉब्लम होती है कि इससे क्यों मिल रहा है सब कुछ। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप ध्यान रखिए कि कोई ऐसा ना हो आपके इनर सर्कल में, आपके करीब, जो आपका गलत फ़ायदा उठा रहा हो। ठीक है, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स में बाकी सब, मतलब नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, पैसे, सब कुछ मिल रहा है आपको। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स में स्पेशली जो लोग, जैसे कि मैंने कहा कम्युनिकेशन, मतलब ऑनलाइन जिनके स्पेशली यूट्यूब चैनल्स है या जो एक्टिंग करियर्स में है, उनके लिए मैं उनके जो चैनल्स है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो होते हुए देख रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ 6 ऑफ वॉन्ड्स। आइए अब देखते हैं ब्लेसिंग्स क्या आ रही है आपके लिए। फॉर वर्गो वी हैव मूवमेंट्स, चॉइसेस एंड डिसीजंस। तो यहाँ पे मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन से ये है आगे की प्लानिंग। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास ट्रायम्फ। यहाँ पे मतलब आप जीत रहे हैं। अगेन सेम कार्ड है, घोड़े पे कोई बैठा हुआ है एंड यहाँ पे भी कोई घोड़े पे बैठा हुआ है। यहाँ पे उनके हाथ में फ्लैग है, यहाँ पे भी ये रथ है, सक्सेस, विक्ट्री की इंडिकेशन। यहाँ पे किसी का जो झंडा है वो ऊंचा लहरा रहा है, कोई सक्सेसफुल हो रहा है। एंड ये है कोई अपनी
दृढ़ निश्चय, अपनी कल्पना शक्ति और अपने साहस के चलते जीत रहा है। मतलब यहाँ पे अपोजिशन आपको देखने मिल रही है, आपको बहुत ज़्यादा रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, पर फिर भी वो चीज़ें भी आपको पीछे रोक नहीं पा रही है। आप कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहे हैं एंड ये चीज़ आपको जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने वाली है। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का ये कार्ड आया है, ये है फ्यूचर की प्लानिंग। मतलब यहाँ पे जो जीत आपने एक्सपीरियंस की है, जो विक्ट्री आपने एक्सपीरियंस की है, ये कैसे आप कंटिन्यू रखेंगे, इसकी प्लानिंग यहाँ पे आप कर रहे हैं एंड ईश्वर आपको सही रास्ते पर, अगर आप यहाँ पे भी नोटिस करेंगे तो ये अलग अलग दरवाजे हैं। यहाँ पे आप डिसाइड कर रहे हैं कौन से दरवाजे से आपको अंदर जाना है, कौन सा ऐसा दरवाज़ा है, कौन सा ऐसा डिसीजन है जो लेकर आपको सबसे ज़्यादा सक्सेस एक्सपीरियंस करने मिलेगा। ठीक है। Then we have authenticity. Trust that your real self, whom God created divinely perfect, has the strength and knowledge needed for this situation. तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ऑथेंटिकली, मतलब यहाँ पे भी आपकी आइडिया, यहाँ पे मैंने प्रोटेक्ट करने को कहा था, यहाँ पे जो आपकी न्यूज़ है वो मैंने प्रोटेक्ट करने कहा था। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी आइडिया है, जो भी आपकी नॉलेज है, जो भी आप काम कर रहे हैं, ये सबसे हटके है एंड ऐसा जो यूनिक, ऐसा बहुत ही रेयर आपकी जो कल्पना है वो है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि ये जो आपकी ऑथेंटिसिटी है, ये जो आपकी कल्पना है, जिसे आपने जन्म दिया है बहुत मेहनत करके एंड जिस पे काम किया है आपने, उसे प्रोटेक्ट कीजिए। ठीक है। एंड उसमें बिलीव कीजिए। यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स में जो डिले हो रहा है आपको न्यूज़ मिलने के लिए, वो डिले आपको, ये आपके रास्ते में रुकावटें क्रिएट करने के लिए नहीं है। एंड इस समय आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी आइडिया ख़राब थी या मेरे साथ ही हमेशा ऐसे होता है। इस समय इनफैक्ट आपको पॉजिटिव थिंकिंग करके जीवन में आगे बढ़ते रहना है। ठीक है। यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स में थोड़ी सी निगेटिविटी हो सकती है, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जैसे कि मैंने कहा बहुत चंचल होते हैं, बहुत ही इन्हें फास्ट, जैसे बच्चों को कैसे फास्ट चीज़ें चाहिए होती है, सुबह बोला मतलब दोपहर तक वो चीज़ उनको चाहिए होती है, ये वैसी टेंडेंसी है। पर रियल लाइफ में ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं। हमें बहुत मेहनत करके एंड वेट करके कुछ चीज़ें मिलती है। तो इस समय खुद को कोसना नहीं है और ना खुद की किस्मत को कोसना है, ना किसी और को कोसना है। बस खुद को प्रोटेक्ट करते रहिए एंड एक कदम आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।